दोस्तों गुड इवनिंग। आपके सामने फिर से आपका स्केप फोल्डिंग बिल्ड मास्टर हाजिर है। बहुत सी आज चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं। आज स्केप फोल्डिंग बिल्ड मास्टर के साथ अपना कीमती समय दीजिए, क्योंकि हम अपना कीमती समय जब आपको दे रहे हैं तो आप अपना कीमती समय हमको दीजिए, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि हर वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूँगा 5-5 बार ज़रूर देखिए, तभी आपके दिमाग में वो चीज़ें आएंगी और आप याद कर पाएंगे। अगर आप वो जो है समय नहीं दे पाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कभी भी सीख नहीं सकते हैं स्केप फोल्डिंग को। तो स्केप फोल्डिंग को सीखना बहुत ही ज़रूरी है और स्केप फोल्डिंग की हर चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आंसर आपको देना है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, 4 mm थिकनेस का जो पाइप होता है उसका पर मीटर वेट कितना होता है, और स्केप फोल्डिंग गल्वेनाइज जो स्टैंडर्ड बीएस स्टैंडर्ड का पाइप है उसका कि मैक्सिमम कितने मीटर का होता है। यही दो क्वेश्चन का आंसर दे रहा है और आंसर जरूर दीजिएगा। और स्केप फोल्डिंग की हर वीडियो को 5-5 बार देखिए। आज देखिए कितनी इन्फॉर्मेशन हम एक छोटी सी वीडियो में आपको दिया है। इसको स्केप फोल्डर वर्कर सबको दीजिए, बेसिक चीज़ें हैं इसमें। और अगर इसको आप देख लेंगे, सीख लेंगे, तो कहीं आप फेल नहीं हो सकते, किसी इंटरव्यू में फेल नहीं हो सकते। अभी और बहुत सी चीज़ें हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इससे बहुत सी जानकारी आपको आगे वीडियो में देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये वीडियो को देखिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सबको आप स्केप फोल्डिंग की कुछ अहम जानकारियाँ देंगे। जैसे बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कौन से पार्ट का क्या नाम है, तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे ये सीधा खड़ा हुआ जो पाइप आपको दिख रहा है, इसको वर्टिकल भी बोलते हैं, पोस्ट भी बोलते हैं और स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। अब इस पाइप से इस पाइप दूसरा पाइप जो है, इस पाइप के बीच की जो दूरी है, इसमें जो नीचे पाइप लगा है ये दिख रहा होगा आपको, लेटा हुआ जो पाइप है इसको लेजर पाइप बोलते हैं। अब इस पाइप से जो पीछे साइड है, लीडर के भी नीचे दिख रहा है, इस पाइप से जो पीछे वाले साइड पे जो पाइप लगा हुआ है इसको जो है क्या बोलते हैं, आपको आइडिया है? इस पाइप से जो पीछे लगा हुआ पाइप आपको दिख रहा है इसको ट्रांसम पाइप बोलते हैं। इसके बाद आपको तिरछा पाइप एक दिख रहा है यहाँ से ऊपर तक, इसको क्या बोलते हैं? इसको ब्रेसिंग बोलते हैं। ब्रेसिंग के 6 प्रकार के ब्रेसिंग है, वो तो हम बाद में आपको बताएंगे। अब ये जो ब्रेसिंग है ये हमेशा यहाँ से लग के, और हमेशा याद रखिए प्लेटफॉर्म के नीचे होना चाहिए। कुछ लोग वर्कर क्या गलती करते हैं, ब्रेसिंग ऊपर तक हैंडल तक ले जाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। यहाँ देखिए आपको स्पीड लेवल दिख रहा है, तो ये स्पीड लेवल जो दिख रहा है ये स्पीड लेवल हमेशा इस पोजीशन पे भी आप नाप लीजिए, रख के मिला लीजिए, नीचे भी मिला लीजिए, जिससे कि आपकी स्केप फोल्डिंग टेढ़ी ना हो ना प्लम आउट हो। इसके बाद आप जब इस लिफ्ट को, जब 4 पाइप इधर लेज़र और पीछे का लेज़र और इधर का ट्रम्सम और इधर का ट्रम्सम बांध देंगे, तो इसको बोला जाएगा क्या? लिफ्ट। जो फर्स्ट लिफ्ट होगी उसको बोला जाता है किकर लिफ्ट या बेस लिफ्ट। जो जमीन से, याद रखिएगा, जो जमीन से 150 mm ऊपर होता है। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किकर लिफ्ट क्या है, बेस लिफ्ट क्या है, तो यही है, जमीन से 150 mm ऊपर रहेगा। इसके बाद जो दूसरा लिफ्ट हम बांधेंगे ये 1.8 से मैक्सिमम 2 मीटर के अंदर होना चाहिए। 2 मीटर से ऊपर इसलिए मना किया जाता है कि यहाँ पे जब वर्कर का हाथ इस पे आसानी से पहुँच जाए, और 2 मीटर से ज़्यादा लिफ्ट का हाइट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, खड़ा हुआ बोर्ड, इसको बोला जाता है टो बोर्ड या टो गार्ड। इसका जो साइज होता है वो मिनिमम 150 mm, मैक्सिमम होता क्या है, वुडन बोर्ड को ही लेके इस पे लगा दिया जाता है, जिससे कि क्या है, वही बोर्ड 250 mm का विड्थ होता है, तो वही यहाँ पे लग जाता है। उसके बाद जो आपको दिख रहा है, उसके बाद ऊपर दिखेगा मिड रेल, टॉप रेल। हमेशा कंफ्यूज ना होइए, ये टॉप रेल है, ये मिड रेल है, ये टो गार्ड है। और बे लेंथ क्या होता है, जो टाइप ऑफ ड्यूटी जिससे निकलती है, जो लोग कंफ्यूज होते हैं, देखिए
ये वर्टिकल से ये वर्टिकल की जो दूरी है इसको बोला जाता है बे लेंथ। पीछे वाले वर्टिकल से और पीछे वाले वर्टिकल की दूरी को बोला जाता है बे विड्थ। और ये सामने जो चढ़ने के लिए सीढ़ी है तो इसको बोला जाता है लेडर। याद रखिए लेडर 75 डिग्री या 4:1 हमने बताया था ना। 4:1 का मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है तो इसको 4 जगह डिवाइड कर लीजिए। और ये देखिए पहले वर्टिकल से 4 जगह डिवाइड करने के बाद 1 मीटर आएगा, 1 मीटर पीछे बांध दीजिए। तो इससे क्या होगा 4:1 आपका मेंटेन हो जाएगा। नीचे जो चीज़ लगा है क्योंकि ये गल्फ की पिक्चर है तो इसमें सोल बोर्ड आपको दिख रहा है। अपने इंडिया में क्या है सोल प्लेट भी लगता है, 300 बाई 300 mm का होता है, 6 mm का थिकनेस होती है। और यहाँ डायरेक्ट भी अगर बोर्ड है, आप कभी गल्फ जाएं या इंडिया में तो डायरेक्ट सभी बेस प्लेट को जो कवर करता है आप इसमें बोर्ड भी लगा सकते हैं दोनों साइड, ऐसा कुछ नहीं। अब इसमें ट्रम्जम की बात करते हैं। ये नीचे देखिए लगा है ट्रम्जम पाइप, ये है मेन ट्रम्जम। अब ये बीच में जो आ रहा है ये है इंटरमीडियम ट्रम्जम। अक्सर लोग इस पे भूल चूक कर देते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मेन ट्रम्जम है और ये इंटरमीडियम ट्रम्जम है। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था ओवरहैंग। देखिए ये ट्रम्जम से बाहर जो ये बोर्ड निकला हुआ है ग्रीन वाला दिख रहा है ना, ये इसको ओवरहैंग बोला जाता है। ये अगर 38 mm का बोर्ड है तो वैसे मिनिमम जो होता है सबका 50 mm होता है, मैक्सिमम 38 mm के बोर्ड को 150 mm बाहर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कभी भी मत करिए। इसके बाद जो है लेडर के पास जो पाइप खड़ा हो यहाँ पे, क्योंकि ये तो ग्राउंड से लगा है तो ये नहीं है, अगर ग्राउंड से बगल में यहाँ पे एक पाइप लगना चाहिए। अगर लगा होता तो वो अपराइट होता और फॉल्स अपराइट भी बोलते हैं, और किलम उसका नीचे वाला उल्टा लगा होता। तो ये बहुत सी छोटी सी वीडियो में हम अपने अहम जानकारियाँ आपको देने की कोशिश की है। और इसका जो यहाँ पे बीच में ओपन होना चाहिए, देखिए आपको बोला था हमने टॉप रेल देखिए पूरा लगा दीजिए, मिड रेल छोड़ दीजिए, टॉप रेल लगा दीजिए जिससे आदमी गिरे ना। इसके बाद देखिए एक लंबा पाइप से लेडर यहाँ है पीछे वाले की तरफ से, और क्लैंप लगा है, इधर भी लगा है, ऊपर भी देखिए लगा हुआ है। और लेडर हमेशा सोल बोर्ड या कंक्रीट ज़मीन है तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर सॉफ्ट ज़मीन है तो यहाँ भी लेडर के नीचे भी सोल बोर्ड होना चाहिए। तो ये बहुत सी अहम जानकारियाँ हमने इस स्कैप फोल्डिंग में लैपटॉप पे रख के आपको दिखाने की कोशिश की, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़े और आप स्कैप फोल्डिंग के प्रति जागरूक हो कि स्कैप फोल्डिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर इसको आप सेफ्टी इंजीनियर हैं, सेफ्टी स्टूवर्ड हैं, या इंजीनियर हैं, या सुपरवाइजर हैं, या स्कैप फोल्डिंग इंस्पेक्टर हैं, अगर इसकी जानकारियाँ आपको मिल गई तो आपका साइट बहुत सेफ रहेगा और आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और सेफ तरीके से आप साइट को निकाल सकते हैं कि जो है एक बड़े एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। जैसा कि आपने कल अभी एक दिन पहले आपने पन्ना में सुना है कि जेके सीमेंट में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसमें काफ़ी लोग मरने की खबर है। तो यही सब चीज़ों के लिए आपको अगर जानकारियाँ नहीं होंगी तो इसी तरह के एक्सीडेंट होंगे। इसमें बहुत सी बारीकियाँ हैं क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हमने आपको बताई है, तो ये समझ लीजिए, भी इसको सुनने याद कर लीजिए जो आपके सेफ्टी के लिए अच्छा रहे और आपको हर चीज़ की जानकारी रहे कि ट्रम्जम किसको बोलते हैं, लेज़र किसको बोलते हैं, वर्टिकल किसको बोलते हैं, टू गार्ड किसको बोलते हैं, टॉप रेल किसको बोलते हैं, मिड रेल किसको बोलते हैं, फॉल्स अपराइट पाइप किसको बोलते हैं, लेडर किसको बोलते हैं, बेस प्लेट किसको बोलते हैं। तो ये सब जानकारियाँ एक सेफ्टी वाले को होना बहुत ज़रूरी है और सभी इंजीनियर को भी ज़रूरी है, नहीं तो आप कभी भी कहीं भी परेशानी में पड़ सकते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम होगा। और सी बहुत सी चीज़ें, लोड कैलकुलेशन, स्कैप फोल्डिंग डिजाइन, टाइप ऑफ ड्यूटी, हेड रूम, बहुत सी चीज़ें हैं, किलम लोड कैपेसिटी, पाइप का जो है प्रॉपर्टीज़, तो बहुत सी चीज़ें हैं, वो आगे हम धीरे धीरे आपको सिखाते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आपके साथ नई चीज़ों के साथ।
आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे स्कैप फोल्डिंग बिल्ड मास्टर को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर करिए और नोटिफिकेशन का बटन दाब लीजिए। बहुत से लोग भी अभी नहीं दाबे हैं, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन हमारा जो ग्रुप है उसमें मिलता रहे, बाहर वालों को भी मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।